मेंढक की होशियारी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी भी किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो उसे मिलजुल कर सुलझा लेते थे। अगर कभी किसी को कोई खुशी होती तो उस खुशी में भी सब खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं दूर से एक शेर और एक बब्बर शेर आए। जंगल के सभी जानवर उन दोनों को देखकर बहुत डर गए। इतने सारे जानवरों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद शेर और बब्बर शेर में बात होने लगी कि जंगल का राजा कौन होगा। बातों बातों में उन दोनों में बहस हो गई। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, इसलिए मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, तुम नहीं, इसीलिए मैं राजा बनूंगा। दूर खड़कर सभी जानवर उनकी बहस को देख रहे थे। वो सब डरे हुए थे। उनके हिसाब से राजा कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी जान पे खतरा तो था ही। दूर बैठकर एक मेंढक भी ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों के बीच में बहस रुका देगा तो उसे पुण्य मिलेगा। वो कूदता हुआ उन दोनों के बीच में आ गया। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगाते हैं। उसमें जो जीता वही इस जंगल का राजा होगा, और जो हार गया वो राजा का बचाया हुआ शिकार खाएगा। उन दोनों को मेंढक की सलाह अच्छी लगी। तब उन दोनों ने उस पर ही प्रतियोगिता की जिम्मेदारी डाल दी। तुम दोनों एक दौड़ लगाओ, जो मुझे पहले पकड़ लेगा वही विजेता होगा। इतना कहकर वो कूद कूद कर आगे जाने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने भाग रहे थे। होशियार मेंढक ने उन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया। उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो दोनों उसके पीछे पीछे आते रहे और अचानक एक दलदल में फंस गए। मेंढक कूदता हुआ बच गया। वो दोनों उसी दलदल में फंसकर मर गए। तभी सब जानवरों ने इस छोटे से मेंढक को धन्यवाद कहा और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे, और सब पहले जैसा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि होशियारी अगर सही जगह लगाई जाए तो बहुत काम आ सकती है। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहां से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा, इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊँ क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है, और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया।
फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। बंदर के आदत। एक जंगल था। जंगल में बंदरों की झुंड कहीं से आया। वो वहां के पेड़ पर कुछ देर तक खेलकर और वहां से कहीं और चले गए। उस झुंड से एक बंदर बिछड़कर झुंड को ढूंढ रही थी। वह यहाँ ढूंढते ढूंढते पेड़ के पास गिरा हुआ कुल्हाड़ी दिखाई पड़ी। उसे एक लकड़हारा वहां छोड़कर भोजन विराम को गया था। बंदर उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गए। इससे तो मैंने पेड़ काटते हुए देखा था कई बार। मैं भी इससे एक पेड़ को आसान से गिरा सकती हूँ। ये बोलकर कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ पर कूद गई। फिर एक टहनी को काटने लगी। एक हाथी ने उस रास्ते से गुजरते हुए ये सब देख रही थी और ये सब देखकर हाथी ने बंदर को बोला, बंदर दोस्त, जरा मेरी बात तो सुनो। तुमने जिस टहनी पर बैठी हो उसी टहनी को काट रही हो। तुम नीचे गिर जाओगे। आपकी बेवकूफ सुझाव मुझे नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वापस टहनी काटने लगी। फिर भी बेवकूफ बंदर खतरे में पड़ने वाली समझकर हाथी कई प्रकार की कोशिशें की, मगर बंदर नहीं सुना। गुस्से में बंदर कहने लगा, मेरा शक्ति प्रदर्शन को देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है। ये बोलकर वही पेड़ से एक फल तोड़ लिया और उसे हाथी के मुंह पर फेंक दिया। इससे हाथी की मुंह पर चोट लगी और हाथी को समझ में आया कि ये बंदर सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि बदमाश भी है और वहां से हाथी निकल गया। फिर वापस बंदर टहनी काटना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद टहनी टूटकर बंदर नीचे गिर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफ लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाघ के वेश में गधा। कई साल पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा रहती थी। वह गधा कामचोर थी। रोजाना मालिक को कोई बहाना बनाकर मालिक को धोखा देती थी। ऐसा ही कई दिन सहन करके और गधी को पालना मुश्किल समझकर उसे छुटकारा पाता है। इतने दिन मालिक सब कुछ देने से आराम से जीने वाली गधा को पहली बार भूख का एहसास होता है। भूखी गधा फसल के खेत में गई। फसल को खराब कर रही गधे को देखकर खेत के रखवाले गधे को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस गधे को एक दिन जंगल से गुजरते समय शेर का चमड़ा दिखा। उसे देखते ही गधे को दिमाग में एक उपाय आया। तुरंत उस उपाय को अमल कर देती है। वो शेर की चमड़ी को लगाकर खेत में जाती है। शेर का चमड़ा पहनने वाला गधे को देखकर खेत के रखवाला शेर शेर आ गया करके वहां से भाग जाता है।
उसके बाद गधा खेत में उसका मनपसंद की खाना खा लेती है। उस घटना के बाद सारे गांव वाले भी उस शेर से डर जाते थे। उसके बाद गधे को जब भी भूख लगती है वो मर्जी से खेत में घूमती थी। इतने में गांव में रहने वाले एक हिम्मत वाला इस शेर का खबर लेता हूँ करके निर्णय लिया। बिना किसी को बताए खेत में छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद वहाँ शेर की चमड़ी पहनकर गधा वहाँ आकर खेत में फसल खा रहा था। शेर को देखते हुए हिम्मत वाला भी डर गया, फिर भी वो मौका का इंतजार कर रहा था। इतने में दूर से गधे चिल्ला रहे थे। कई दिनों से छुपकर खेत में खा रही गधे को अपनी जाति के आवाज सुनकर रुक नहीं पाई और वो भी चिल्लाने लगी। गधे चिल्लाते ही उसे समझ में आ गया कि वो एक गधा है। तुरंत उसके साथ लाई हुई डंडे से गधे की खूब पिटाई की। उसके बाद से गधा कभी खेतों में वापस नहीं आया। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते।